बात है तरबियत की। खौला बिन सुलेमान बहुत तलाश करने के बाद वो इस इमारत तक पहुंच गया जहां आज इसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि काश आज अल्लाह मियां मुझे इंटरव्यू में कामयाब कर दे। अगर कामयाब हो गया तो फौरन अपने वालिदैन के घर को छोड़कर ऑफिस के नजदीक ही किराए पर रहने लगूंगा। वालिदैन की रोजाना डांट फिटकार से और रोक टोक से तो जान छूटेगी और मैं तो बेजार हो गया हूँ उन बातों से। सुबह गुस्ल खाने जाने लगो तो हुक्म होता है पहले बिस्तर की चादर दुरुस्त करो, सोकर अल्फाटिनी की दुआ पढ़ो। गुस्ल खाने से निकलो तो हुक्म होगा नल बंद किया, गुस्ल खाना साफ किया, तौलिया फैलाया जगह पर आयून ही फेंक दिया। नाश्ता करके घर से निकलने का सोचो तो हुक्म होगा कमरे का पंखा और लाइट बंद की जारी है। चप्पलें जगह पर रखे, नौकरी मिल जाए तो उन सब बातों से निजात भी मिल जाएगी। एक हाल में बहुत से उम्मीदवार बैठे थे और बुलाए जाने का इंतजार हो रहा था। इसने देखा बरामदे की बत्ती अभी तक जल रही थी। उम्मी की हिदायत याद आ गई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर को नहीं था। बराबर में रखे हुए वाटर कूलर से पानी रस रहा था। वालिद साहिब की डांट याद आ गई, फौरन इसको बंद कर दिया। मुलाजिम ने आकर बताया इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी चढ़ते हुए नजर पड़ी, सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी जबकि अच्छा खासा उजाला था। इसे बंद करके आगे बढ़ा तो दरमियान में एक कुर्सी बेहतर तबंदाज में रखी दिखाई दी। इसे करीने से एक तरफ रख कर ऊपर गया तो देखा कि पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन वापस भी आ जाते हैं। मैंने दिल में सोचा कि कहीं इंटरव्यू खाना परी तो नहीं। मालूम करने पर पता चला कि वो दरखास्त लेकर कुछ पूछते नहीं हैं, वापस भेज देते हैं। अपना नून मुबराने पर मैंने अपनी असनाद की फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात देखकर मैनेजर साहिब ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे मेरे साथ कोई मजाक किया जा रहा है। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा, ये अप्रैल फूल नहीं, हकीकत है। फिर से बैठने का इशारा करते हुए कहा, आज के इंटरव्यू में हमने किसी से कुछ पूछा ही नहीं है, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबके साथ तुम्हारा बर्ताव भी देखा है। सभी उम्मीदवार आए मगर ना किसी ने लाइट बंद की, ना नल बंद किया, ना कुर्सी रास्ते से हटाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तुम्हारी वालिदैन जिन्होंने तुम्हें तमीज और तहजीब सिखाई है, जिसका तौर तरीका मुहज्जिब नून हैं। वो चाहे जितना होशियार और चालाक हो, नज्म और ज़ब्त के बगैर वो जिंदगी की दौड़ में पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता। मुलाजमत हासिल करने के बाद मैं अपने आप से शर्मिंदा और अपने वालिदैन पर फख्र कर रहा था जिन्होंने जिंदगी के हर मरहले पर मेरी रहनुमाई करके आज मुझे सुर्खरू कर दिया था। मैंने पूरी तरह तय कर लिया था कि हर पहुंचते ही अपनी उम्मी अबू से मुआफ़ी मांगकर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी जिंदगी के पहले इम्तिहान में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने और तरबियत की वजह से कामयाब हुआ हूँ। आज मुझे जो इज्जत मिली इसके मुकाबले में मेरी डिग्री की कोई हैसियत नहीं है, यानी सिर्फ तालीम ही नहीं तहजीब का भी अपना मकाम है। राइटर यासिर खान।